मैं आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। मेरा नाम दीपा सिंह है और मैं प्राइमरी की शिक्षिका हूँ रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल की। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नई शिक्षा नीति NEP 2020 वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में लागू हुआ है। ठीक है, और NEP ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968, फिर 86 और अभी 2020 में लागू की गई है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति में बहुत ही शानदार धमाकेदार बदलाव हुआ है। इस सबसे पहले जब 1964 में था, फिर 68, फिर 86, 1992 में मॉडिफाई किया गया था और NEP 2020 में पूरा ही बदलाव किया गया है। कैबिनेट ने इसे हरी झंडी दिखा दी है कि अब हमारा जो है नई शिक्षा नीति पूरी तरीके से बदलाव हो रहा है। पहले जैसे कि बच्चे पढ़ते थे 10+2 वाला सिस्टम था, लेकिन अब जो है पूरा ही बदलाव कर दिया गया है। इसमें 5+3+4 एजुकेशन सिस्टम को लाया गया है। 5 मीन्स यहाँ फाउंडेशनल स्टेज होगा, देन 3 का मतलब प्रिपरेटरी स्टेज, देन मिडिल स्टेज 3 एंड देन 4 मीन्स सेकेंडरी स्टेज। मतलब स्कूलिंग शिक्षा जो है हमारा स्कूलिंग एजुकेशन वो अब टोटल 15 साल की हो गई है। बच्चे 3 साल से लेकर पूरे 18 साल तक पढ़ाई करेंगे स्कूल में। और सबसे ज्यादा जोर इसमें ये 5 पर दिया गया है। 5 मीन्स फाउंडेशनल स्टेज। इस फाउंडेशनल स्टेज का मतलब होता है आधार, हमारा नींव, जड़। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। ये जो फाउंडेशनल स्टेज है इसमें 3 से लेके 8 साल के बच्चे आते हैं और इस उम्र में बच्चों का सबसे ज्यादा मानसिक विकास होता है। ब्रेन डेवलपमेंट जो है सबसे ज्यादा होता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें इनका ब्रेन मस्तिष्क विकास सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि इन जो ये हमारे आधार है, नींव है, ये छोटे छोटे बच्चे, इनको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि ये कैसे आगे चलकर कुछ अच्छा करे, अपना विकास करे। ठीक है, तो इसमें बच्चों छोटे छोटे बच्चे जो है 3 से 8 साल के बच्चे, इनका सही खान पान रखना है और सही समय पर सोना, उठना, जगना, खेलना कूदना, हर चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देना। और सबसे ज्यादा तो इनका खान पान का, कि इन्हें हर प्रॉपर डाइट मिलना चाहिए। तो 3 to 8 में को भी जो है हमारा फाउंडेशनल स्टेज, इसको कहीं बाहर के स्कूलों में बाल वाटिका के नाम से भी जाना जा रहा है, लेकिन हमारे स्कूल में रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल में इसे प्राइमरी और अपर प्राइमरी के नाम से जाना जाता है। इसमें 5 साल 3 से लेके 8 साल के बच्चे आते हैं। तो जो 3 साल के बच्चे हैं वो नर्सरी, फिर उससे जो बड़े LKG, UKG, उसके बाद अपर प्राइमरी आता है। अपर प्राइमरी में क्लास 1 और 2। तो हमारा ये जो आगे क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक के बच्चे आते हैं, मतलब इसमें 3 से लेकर 8 साल का। तो सरकार के द्वारा कहा गया है कि इन्हें जो है लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब इन सभी छोटे छोटे बच्चों को हमें ऐसे पढ़ाना है कि सिर्फ इन्हें पढ़ाई बोझ ना लगे और इनके दिमाग पर किसी तरह का जोर ना लगे, प्रेशर ना आए। इसीलिए इन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान देकर इनका प्रॉपर डेवलपमेंट करना है। इसके मतलब इनको जब पढ़ाना है तो बाय प्लेइंग मेथड, फिर पिक्चर और छोटे छोटे एक्टिविटी करा के एकदम बहुत ही अच्छे से विदाउट बर्डन, मतलब कोई भी प्रेशर इन बच्चों पर नहीं आना चाहिए। या इन बच्चों को जो चीज में, जो विषय पर इंटरेस्ट है उसी पर जा रही है, उनको खेलना पसंद है, तो इन्हें उस तरह से खेल खेल कर, कुछ एक्टिविटी के जरिए अच्छे अच्छे चीज दिखाकर ऐसे पढ़ाना है, ताकि इन्हें पढ़ाई बोझ ना लगे। क्योंकि अगर पढ़ाई बोझ लगने लगेगा तो बच्चा उसको ऐसे ही उससे साइड होते जाता है।
ठीक है। तो ये फाउंडेशनल स्टेज जो है इसका प्रॉपर ध्यान रखना है छोटे छोटे बच्चों को, तो इन्हें बिना बोझ का पढ़ाना है। तो इसमें बहुत सारे मेथड आते हैं, जैसे कॉग्निटिव, जिसको बोलते हैं हम ज्ञान संबंधी बातें या ज्ञानात्मक बातें या संज्ञानात्मक बातें। तो इसके अंदर में आता है जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो इन्हें कुछ दिखाकर कि ये क्या है, जैसे हम एक एप्पल ले लिए, ये क्या है, बच्चे तो वो या तो सेब बोलेंगे या एप्पल बोलेंगे। उनको अपना जो लैंग्वेज आता है, जो स्थानीय भाषा आता है या मातृभाषा आता है, ज्यादातर बच्चे का जो बैकग्राउंड होता है और फाउंडेशनल स्टेज में जिसको 3 से 4 साल का रहते हैं बच्चे, तो वही भाषा में वो बोलना चाहता है। कोई सेब बोलेगा, कोई एप्पल बोलेगा, तो फिर धीरे धीरे उसमें सुधार लाना, तो उनका फोनिक साउंड पर प्रॉपर ध्यान देना होगा। जैसे बच्चा एप्पल बोले ए, ओके, तो इसका ध्यान रखना। फिर लिंग्विस्टिक आता है जिसमें भाषा संबंधित ज्ञान इन छोटे छोटे बच्चों को कैसे दिया जाए, तो बाय फोनिक साउंड, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ये सब का ध्यान देना होगा। जैसे बच्चों को छोटे छोटे वो साउंड्स का आइडेंटिफाई करवाना, वर्ड्स का आइडेंटिफाई करवाना, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस का नॉलेज देना। उसके बाद न्यूमरेसी आता है। न्यूमरेसी के अंदर नंबर आते हैं, संख्यात्मक बातें, जैसे बच्चों को पढ़ाई बोझ ना लगे, कोई एक्टिविटी करा के हम बच्चों को सिखा दें। तो जैसे न्यूमरेसी में अगर छोटे बच्चे 1 कैसे आइडेंटिफाई बाय फिंगर काउंटिंग दिखाएं, फिर 2, 3, ऐसे बच्चे नॉर्मल नर्सरी में 10 तक तो गिनती आराम से हाथ में ही सीख लेंगे। तो वैसे करके, और फिर अपर सेकेंडरी जो अपर प्राइमरी है उसमें टेबल्स आए, तो फिंगर्स के हेल्प से बच्चों को टेबल्स सिखाया जाए। तो हमारे स्कूल में, रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल में, इन छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है। हमारे प्राइमरी टीचर्स छोटे बच्चों को खेल खेल कर बहुत सारी चीजें करना सिखा देती है। जैसे हमारे स्कूल में प्लेइंग कार्ड है, छोटे छोटे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब को बना रखे गए हैं, और बच्चे देख देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा फ्रूट्स ये है और कौन सा वेजिटेबल्स है। फिर प्लेइंग कार्ड्स के जरिए अल्फाबेट और नंबर्स और आ ये सब अच्छे से सीख लेते हैं। उसके बाद वीडियो के द्वारा दिखाया जाता है बच्चों को। हमारे क्लासेस में बड़े बड़े LED लगी हुई हैं, उसके वीडियो के जरिए भी बच्चों को बहुत सारी चीज, राइम्स, फिर कहानियाँ, ये सब चीज दिखाए जाते हैं, और बच्चों को खेल कूद प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। और स्कूल में बच्चों को आराम करने के लिए भी पीछे बेड लगाया गया है, ताकि बच्चे अपने प्रॉपर इस माहौल को अपना ले और ऐसा लगे कि ये क्लास, ये स्कूल हमारा है। छोटे बच्चों को ऐसा लगता है, क्योंकि वो कोई भी एक्टिविटी बनाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये क्लास हमारा है, तभी तो वो कहते हैं बच्चे, मैम यहाँ पेस्ट कर दे क्या। तो बहुत ऐसा उनको महसूस होता है कि ये स्कूल हमारा है। बच्चे खेल खेल कर, कुछ एक्टिविटी के द्वारा, कुछ देखकर बहुत कुछ सीखते हैं, और डिसिप्लिन के साथ साथ, और ये बहुत डिसिप्लिन का और ड्रेसअप का, ये सब का यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। धन्यवाद।